हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। जी सर। रोल नंबर 16 55 03 04 06 09 21 37 45 48 54 अभी तक ये स्टूडेंट 46 आ गए हैं। और आप लोग सब ठीक हैं माशाल्लाह? जी सर, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बेटा? तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बात सही है। रोल नंबर 37, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ। जी सर, 37 आ रही है आपकी मेरी आवाज़ आवाज़। सुन रहे हैं आप? जी जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। सुन रहे हैं? जी जी। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें हम आज देखते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था परसों। हम यहाँ ठीक है पर सर। ताकि अब एक रिपीट भी हो जाएगा और ये लेक्चर आज जो है ना जी इसे अब तक कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ये हम कल इंशाल्लाह। परसों हम ये देख रहे थे कि जी जो रेक्टिफायर हैं, रेक्टिफायर तो हमने पढ़े थे ना, सिंगल फेज रेक्टिफायर, टू फेज, थ्री फेज रेक्टिफायर, और फिर उसके अंदर जो है ना जी रिपल इम्प्रूव करने के लिए हम जो है ना जी कैपेसिटर सर्किट लगा देते थे। अगर उसको जो है ना जी मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर उसको करंट और ज़्यादा चाहिए या और उसको पावरफुल होना चाहिए, आप इंडक्टर लगा देते हैं। तो हम पिछले लेक्चर से हमने ना इन्वर्टर शुरू किए हैं। इन्वर्टर जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्वर्टर की जो डेफिनेशन ये है कि आप लोड को जब रेक्टिफायर के थ्रू जो है ना आप प्रोवाइड करते हैं सिंगल फेज या थ्री फेज पोटेंशियल, तो उसके वो रेक्टिफिकेशन करता है आपको डीसी जो है ना जी फ्लेवर की जो इनपुट जो है ना वो देता है लोड के ऊपर, ठीक है ना जी। और लोड जो है ना जी उसके ऊपर इस तरह से ये वैल्यू रहती है। तो ये अगर ये इस चैप्टर के अंदर ना अगर इस तरह की डायग्राम इस तरह की आए ना ये क्लास की सूरत में इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ये होंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये रेक्टिफायर की होगी। मतलब ये हमेशा ये पॉजिटिव देखो ना, करंट भी पॉजिटिव है और जो है ना पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, और ये वी डी और आई डी ग्राफ इसको बोलते हैं, या वी डी आई डी कोऑर्डिनेट जो है ना ये बोलते हैं। तो इसके अंदर ये क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अकॉर्डिंगली मतलब ना ये एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर। तो ये है आपका फ्रॉम सोर्स टू लोड। अगर आप जो है ना जी उसको रेक्टिफायर करंट जो है ना, रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, हम मोस्ट ऑफ जो है ना जी वो थ्री फेज होती है। अब हमें चाहिए होती है डीसी फ्लेवर, तो डीसी में तो आप क्या करते हैं यहाँ जो है ना आप लगा देते हैं कोई जो है ना जी सर्किट जो है ना जी इंडक्टर लगा देते हैं ताकि वो बूस्ट अप हो रहे, और आगे लोड लगाते हैं आर। अच्छा, अगर आप उसको और डीसी करना चाह रहे हैं, रिपल इसकी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आगे आप इसके कैपेसिटर लगा देते हैं। अच्छा, अब
अगर आपने इसको गेटिंग फंक्शन करना है, आके आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है ना आप इसको गेट पल्स दें, तो आप इसको यहाँ पर जो है ना डायोड की बजाय आप थरिस्टर लगा देते हैं। डायोड का मतलब होगा, डायोड तो ना कि उसके अंदर करंट आप अनकंट्रोल्ड है, कि आप जो है ना जी जब ही ऑन हुआ तो चल गया। लेकिन ये इसके अंदर आपने गेटिंग पल्स जो है ना, आपने डिले अगर अल्फ़ा जो है ना उसका आप कंट्रोल करना हो, डिले अल्फ़ा, डिले टाइम या डिले फेज अल्फ़ा जो है ना अगर कंट्रोल करना है तो आप यहाँ थरिस्टर लगा देते हैं, ठीक है ना जी। तो अब उसके जो है ना इसका मतलब ये है कि करंट इज गोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड। लेकिन इस सूरत में हमारा जो आज का या पिछले हफ्ते से जो टॉपिक है हमारा, अब वो इन्वर्टर है। इन्वर्टर का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर लोड लगाया ना इस साइड के ऊपर यहाँ, तो लोड में अगर ज़्यादा पावर वो कंज्यूम नहीं कर रहा, थोड़ी कर रहा है, तो वो पावर जो है ना वो वापस जो है ना सोर्स की तरफ जो आना शुरू हो जाती है, और वो बन जाता है आपका इन्वर्टर। मतलब ना AC टू DC होता है रेक्टिफायर, और DC टू AC होता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो है ना हमारा जो है ना फोकस है यहाँ पर। तो ये लाई कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा इन्वर्टर का कि यहाँ पर करंट तो वही है जो आज जा रहा है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन वही है, लेकिन वोल्टेज जो है ना जी उसकी डायरेक्शन जो है ना चेंज हो जाएगी 190 डिग्री। तो ये मतलब ना यहाँ से 190 डिग्री जो है ना यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि V पॉजिटिव, I पॉजिटिव रहेगा और V जो है ना नेगेटिव रहेगा। तो इसको कहेंगे VD ID कर्व। तो यहाँ पर आप देखें ये जो आपका है ना ये वाला कोऑर्डिनेट, इसके अंदर जो है ना इन्वर्जन जो है ना हो रही होगी, कन्वर्जन या इन्वर्जन। तो इन्वर्टर मोड क्या है, VD बिकम नेगेटिव बट ID स्टेज पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड कन्वर्टर जो है ना आप बना लेते हैं इसको, उसी सर्किट को, ठीक है। तो अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं समझ ना आए, हम में से किसी को भी, आप मुझे रोकें और मुझे बताएं कि जी आपको इस सर्किट की समझ नहीं। अदरवाइज हम नैरेटिवली पढ़ते जाएं, हमें कोई इशू नहीं होगा। हम तो मतलब ना इसको जो है ना जी बड़े आराम से समझ लेते हैं। अच्छा अब आप देखें, अच्छा यहाँ पर यही कहानी जो है ना यहाँ पर लिखी है। सो के जी फॉर ए गिवन लाइन वोल्टेज कौन सी होती है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन से आ रही होती है। लाइन वोल्टेज, द एवरेज DC वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव मैक्सिमम टू नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू इन अ कंटिन्यूस मैनर। पॉजिटिव मैक्सिमम जो है ना ऊपर वाला साइड जो है ना ग्राफ ऐसे, ठीक है ना जी। अगर मैं जो मुझे इजाज़त दें तो एक मिनट मैं इसको देखने, रोल नंबर 22 आए थे, अभी के अंदर मौजूद थे, मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ। मैं यहाँ पर ना जी थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इसको इस मोड के अंदर हम बना लेते हैं यहाँ। अब देखें यहाँ पेन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पेन ले लिया हमने। तो अब ये जो है ना मैक्सिमम जो है ना ये क्या है, मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप ये है मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मिनिमम पॉजिटिव, इस तरह से ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये मिनिमम पॉजिटिव है। तो आपका लाइन वोल्टेज जो है ना वो यही होती है कि मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये साइन वेव ये बन रही है ये वाली, ठीक है ना। अच्छा कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर DC करंट ID ऑन द इंस्टेंटेनियस बेसिस कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। करंट जो है ना नहीं जो है ना नहीं चेंज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर करंट जो है ना यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा इंस्टेंटेनियसली, जो जा रहा है उधर ही जा रहा है, सर्किट आपका उसी तरह से है। कन्वर्टर DC करंट, अच्छा therefore a converter of this type can operate only in two quadrant VD/ID plane as shown। मतलब ना ये दो क्वाड्रेंट के अंदर ही जो है ना ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ VD and ID implies rectification where the power flow is from AC to DC side, ठीक है ना जी। तो कि जी रेक्टिफायर में फ्रॉम AC टू DC साइड जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। In an inverter mode, VD becomes negative, but ID stays positive and the power is transferred from DC to AC। ये भी मैंने आपको बताया कि ये एरिया जो है ना ये पावर नेगेटिव हो जाती है। बहुत जी आप नेगेटिव का मतलब ये है कि लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वो करंट बहना शुरू होता है। तो इसकी मैं रफ सी एग्जांपल देता हूँ। आपका जो पावर बैंक आप लेते हैं, पावर बैंक या बैटरीज, कि आप देखें ना उसके ऊपर आप यूँ समझ लें कि जब आप चार्ज कर रहे हो दैट इज़ द लोड, दैट इज़ लोड। उसके अंदर जो है ना आप जो है ना पोटेंशियल जो है ना आपका जो है ना वो सेव हो रहा है, ठीक है ना जी।
अच्छा, उसके बाद जब आप उसको लगाएंगे अपने मोबाइल के साथ, तो वो लोड से सोर्स की तरफ जो है ना आपका करंट जो है ना आना शुरू हो जाता है। तो ये एक रफ सी एग्जांपल है। और मोस्टली जो पावर सिस्टम होते हैं ना, जो हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स वगैरह, उसके अंदर यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लोड जो है ना कम हो गया, तो वो सोर्स से मतलब ना जो करंट जो है ना आपका लोड से सोर्स की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो वो इम्प्रूवमेंट होती है कि जो आपका साइकिल जो है ना वो चलता रहे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो बाद का तो वो होता है कि जी अगर वहाँ ना हो ना, तो वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा के या कोई और सिस्टम लोड साइड के ऊपर उसको इम्प्रूव भी किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कर्व है ना, इसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, अगर आप इसकी फिलॉसफी ये है कि ये जो कर्व है ये ओमेगा टी इसको बनाता है, ओमेगा टी। ठीक है ना, ओमेगा टी जो है ना क्या है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। टी के साथ टी इस तरफ है, टी ओमेगा मतलब ओमेगा टी समझ लें, ये जो है ना ये ओमेगा टी है। वैसे तो टी होना चाहिए, लेकिन ओमेगा जो है ना ये आपकी लाइन फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज 2 पाई एफ जो है ना, ओमेगा इज इक्वल टू जो है ना जी ये 2 पाई, ये एफ है। एफ इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है ना ये आ गई। ठीक है ना जी, अब ये लाइन फ्रीक्वेंसी के साथ ये चल रहा है। अब ये अमूमन हम जो होते हैं ना, ये इसको मेंटेन रखने के लिए हमें रेजोनेंस सर्किट जो है ना हमें चाहिए होते हैं। रेजोनेंस सर्किट ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। रेजोनेंस सर्किट क्या है कि उसको बैलेंस रखने के लिए अमूमन ना ऐसे इस तरह से, ये है ना, ये है जो है ना सोर्स लोड है, ये सोर्स लोड होता है, ये सोर्स लोड है, आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, रेक्टिफिकेशन होगी। अब लोड टू सोर्स जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे, ये। ठीक है ना जी, ये लोड टू सोर्स है, ये है आपका इन्वर्टर। अब इसको कहेंगे स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो है ना जी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये मेंटेन रखना होता है। ये मतलब इंडक्टर लोड और कैपेसिटर लोड जो है ना इसको मेंटेन रखना होता है। अब आप अगर इसको ले जाए ना, आप इसको एल को इधर ले जाएं, ठीक है ना, और ओमेगा को इस तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, एल सी। अच्छा, अगर आपने ये इधर लेके गए स्केयर हो गया, तो आप स्केयर की बजाय आप क्या करें, इसको इसका अंडर रूट ले लें। ठीक है ना, ये वाला। तो अब ये एक फैक्टर जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको मेंटेन रखती है, इस सारे सर्किट को। अगर आप समझें कि ये जो है ना, ये स्टैंडिंग वेव जो है ना फ्रॉम सोर्स टू लोड टू सोर्स जो है ना, ये मेंटेन रखती है, सिस्टम को स्टेबल रखती है। इसको कहते हैं रेजोनेंस सर्किट, ये इसको कहेंगे रेजोनेंस सर्किट। ठीक है ना जी, ये रेजोनेंस सर्किट जो है ना आपका मेंटेन होता है कि जी आप इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान एक बैलेंस रखते हैं, और ये फ्रिक्वेंसी इनको जब आप इक्वल करेंगे, तो आपके पास जो है ना ये फ्रिक्वेंसी जो है ना, ये लाइन फ्रिक्वेंसी जो है ना, ये 2 पाई एफ, या इस तरह से देखना। अगर आप यहाँ पर 2 पाई एफ से कन्वर्ट कर दें इसको, अगर आप 2 पाई एफ से कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई जो है ना इधर आ जाएगा, 2 पाई जो है ना इधर आ जाएगा, और फ्रिक्वेंसी जो है ना इधर रह जाएगी, और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 2 पाई/एल सी, ये हो जाएगा आपके पास। ये समझ आ रही है आप लोगों को कि एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई/2 ये हो जाएगा। मतलब ना एफ इज इक्वल टू, ये देखना ना, ये लाइन फ्रिक्वेंसी जो होती है इस तरह से, ये 1/2 पाई, ठीक है ना जी, और ये आपके पास अंडर रूट, ये एल सी, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना, ये आपके ये होती है कि लाइन फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना जी, तो ये हमारे जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली चलते इस प्रिंसिपल के ऊपर हैं, इस प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है ना जी, क्योंकि एक साइनोसाइडल वेव, देखिए ना, अगर ये मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करें यहाँ पर, कि अगर ये इस तरह की वेव हो ना, तो आप फ़ौरन कह दें कि तो तमाम जो आपकी पोटेंशियल है वो यूज़ हो रही है लोड की तरफ। ठीक है ना, आपकी कोई आपका लोड जो है ना, ये क्या होगा, ये रेजिस्टिव लोड होगा।
इसके अंदर कोई इंडक्टर कैपेसिटेंस जो है ना वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये देखें ना, ये इसको वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना लोड जो है ना वो करंट जो है ना वो पोटेंशियल वापस भेज रहा है। करंट तो खैर वही है, उसी तरफ जाएगा, लेकिन वो पोटेंशियल को वापस भेज रहा है फ्रॉम सोर्स लोड। अब ये इन्वर्टर मोड के अंदर बन गया है आपका, इन्वर्टर मोड के अंदर वो आ गया है। और आप उसको जो है ना जी, आप उसको स्विंग कर सकते हैं, जिसको आप स्टैंडिंग वेव कहते हैं। मतलब ना इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, इसको ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, इसको ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। और ये हमारे जो सिस्टम है मोस्टली जो है ना बैलेंस मोड के अंदर इस तरह से चल रहे होते हैं ऐसे। तो इसका मतलब आप देखें ना, आपने पहले तो रेक्टिफायर है, अगर आप पूरा जो है ना सोर्स से लोड की तरफ आप अगर आप लेके जा रहे हैं सारा करंट, सारा करंट, सारा पोटेंशियल जो है ना यूज हो रहा है लोड की तरफ। ये सोर्स है, ये लोड है। तो इसका मतलब ये कि इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन वेयर देयर इज नो लॉस एट ऑल, but no system is a no system is ideal, all system are lossy system, all system are lossy। इसीलिए जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको लॉसी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, कि लॉस सिस्टम उनको बोलते हैं। इन सारे सिस्टम जो है ना आपके जितने भी होते हैं उनको लॉस सिस्टम वो बोलते हैं, और ये लाइनें जो होती हैं लॉसी होती हैं, ठीक है ना जी। लॉसी का मतलब ये हुआ कि आपका जो लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वो आ रहा है ना पोटेंशियल, वो उसको बैलेंस रखता है आपके उसको ना। तो आपका सिस्टम जो है ना वो जो है ना, ये एक डेफिनेशन है। अगर आप नेट गूगल पे जाए ना, आप कह रहे हैं कि जी व्हाट आर लॉसी सिस्टम, तो लॉसी सिस्टम फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लॉसी सिस्टम होती है, कि लॉस उसका उसके अंदर मौजूद होता है। और लॉस ज़रूरी नहीं है कि वो लोड जो है ना सारे का सारा वो वापस कर रहा है या वापस कर रहा है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का अपना लॉस भी होता है, ट्रांसमिशन का अपना भी जो है ना इसके अंदर जो होती है ना जी, इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, इसकी कंडक्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो वो रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया रेजिस्टेंस जो होती है ना इसकी मतलब ना ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अंदर जो है ना वो और जो होती हैं एप्सिलॉन, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, परमिटिविटी, आपने सुना होगा परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी। और एक और होती है कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना जी, ये इस तरह की परमिएबिलिटी, सॉरी, परमिटिविटी, परमिटिविटी होती है जो सिस्टम आपके ना, जो मसलन ये मेटल शेटल होते हैं। परमिएबिलिटी जो होती है वो अगर आपके सिस्टम जो है ना वो फ्लूइड टाइप के हों, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो ये एक लंबा एक टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम है इस तरह से बैलेंस उसको रखने के लिए आप उसको रेक्टिफायर मोड और देन इन्वर्टर मोड के ऊपर रखते हैं। तो ये आप जब ना ये पावर फैक्टर आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप इस सर्किट, इस सिस्टम को बैलेंस कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इस तरह से ये लाइन फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये चलते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये इसीलिए क्या मैंने पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम जो है ना वैल्यू कंटिन्यूस मैनर के अंदर जो है ना आप सोर्स लोड जो है ना आप सिस्टम को चला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कन्वर्टर डीसी करंट आईडी, आईडी और आईडी ऑन इंस्टेंटेनियस बेसिस कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। ज़ाहिर है कोई करंट तो एक ही साइड पे चलेगा। देयरफॉर कन्वर्टर ऑफ दिस टाइप कैन ऑपरेट ओनली इन टू क्वाड्रेंट वीडीआईडी प्लेन। तो जी ये क्वाड्रेंट जो है ना, ये इस दो क्वाड्रेंट के अंदर ही वो चलेगा ये सिस्टम, मतलब एक इस तरफ फिर वापस। तो इस तरह से आपकी ये स्टैंडिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव भी वो आप देख लें ना कि जी स्टैंडिंग वेव जो है ना आपकी अमूमन जो सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, फ्रिज है, फलानी, ये सारे स्टैंडिंग वेव के वो सूरत चलते हैं। लेकिन अगर आप कहीं इसको भिजवाते हैं स्टार वार के अंदर या आप ड्रोन की सूरत में स्पेस के अंदर भिजवाते हैं, तो वो ट्रैवलिंग वेव होती है, उसको ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, ठीक है ना जी। वो ट्रैवलिंग वेव जो है ना जी, वो किसी ट्यूब के अंदर जो है ना उसको बंद कर देते हैं, मेटल ट्यूब के अंदर बड़ा सारा, वो जैसे नहीं ये आपका मिसाइल है, मिसाइल बेसिकली एक ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव गाइड आप कह लें इसको। कि जी उसके अंदर मिसाइल का जो वो तो पाइप होता है या ट्यूब होती है, उसके अंदर जो है ना ये वेव जो है ना डेवलप होती है, और उसका प्रेशर इतना होता है कि जी वो टारगेट करता है, टारगेट का मतलब है लोड, इधर होगा सोर्स, तो वो ऊपर जो है ना उस पोटेंशियल के साथ जो है ना ऊपर उठता है मिसाइल। तो उसके अंदर फिर स्टेजेस होती हैं, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो, उसके अंदर एक स्टेज खत्म हुई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरह से ना जितनी पावर आप चाहिए। मतलब पहली स्टेज है ना, ये समझ लें पहला गेयर है,
दूसरी हो गई दूसरा गियर है, तीसरा गियर, चौथा गियर, जब जैसे गाड़ी का होता है, इसी तरह से ये मिसाइल का भी यही एक फंक्शन होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर दोबारा से। Here the positive value Vd and Id imply rectification where the power flow is from AC to DC side. So in the inverter mode Vd becomes negative but Id stays positive and the power is transferred from DC to AC. The inverter mode of operation on a sustained basis is possible only if a source of power such as batteries is present on DC side. यदि आप देखें ना यहाँ पर वो मैंने आपको पावर बैंक का बताया था, या कोई भी, या डीसी साइड पे, या कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं या कोई भी लगाते हैं, ताकि वो इस तरह का कर्व जो है ना वो बनता रहे और रेजोनेंस के अंदर ये सर्किट रहे, सर्किट जो है ना ये रेजोनेंस से रहे और लाइन फ्रिक्वेंसी जो है ना रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर रहे। तो इस तरह से, तो अगर ये इस तरह से है, ये प्योर रेजिस्टिव लोड है कि इसका सारा सारा लोड है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल सिस्टम, ऑल सिस्टम आर लॉसी इन द नेचर। तो तमाम दुनिया के अंदर जो सिस्टम है ना वो लॉसी हैं, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ते हैं ना इसको लॉसलेस को, बेसिकली हम पहले लॉसलेस पढ़ते हैं और फिर लॉसी के साथ कंपेयर करते हैं, और जो पैरामीटर जो है ना तो लॉसी के वो हम डिटरमिन करते हैं लॉसलेस सिस्टम से। तो ये आप कंपेयर करते हैं लॉसलेस सिस्टम, दिस इज लॉसलेस सिस्टम एंड दिस इज द लॉसी सिस्टम। तो लॉसी सिस्टम जो है ना ये आपके नेचुरल सिस्टम होते हैं जो कि आपके वो मेंटेन रखते हैं सिस्टम की, यूँ समझने के इकोसिस्टम को, सिस्टम इकोसिस्टम जो है ना वो मेंटेन रहता है, कि नेचुरल प्रोसेस के साथ वो सिस्टम जो है ना मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छा जी, द इन्वर्टर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन सस्टेन्ड बेसिस इज पॉसिबल ओनली इफ सोर्स ऑफ पावर सच एज बैटरीज इज प्रेजेंट ऑन दी डीसी साइड। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं इन सम एप्लीकेशन सच एज द इन्वर्सिबल speed DC drives, motor drives with the regenerative braking, the converter must be capable of operating in all four quadrant। कि जी वो कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो है ना चारों क्वाड्रेंट के अंदर, कि जी आप सस्टेनेबल, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उसकी वो बहुत ज़्यादा वो हो रही है तो आप ये चारों क्वाड्रेंट जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अमूमन जो है ना ये दो क्वाड्रेंट ही, फर्स्ट एंड फोर्थ ही यूज़ होते हैं। This is accomplished by connecting two quadrant converter in T parallel or back to back। क्या आप दो और कन्वर्टर उसके अंदर लगा लें ठीक है ना जी, फोर कर लें, टू की बजाय थरिस्टर कंट्रोल 4 कर लें, ठीक है ना जी। अच्छा, जिस तरह से आपने वो रेक्टिफायर के अंदर किए हुए थे 3 फेज के अंदर, डेल्टा स्टार के अंदर, वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द थरिस्टर आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल एक्सेप्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ थरिस्टर टर्न ऑफ टाइम। कि ये जो टाइम है ना, ये के थरिस्टर का जो टाइम होता है, ये हमने ये ना पहले लेक्चरों में थरिस्टर का जब पढ़ा था ना, उस वक्त ये टी मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था ये, कि ये जो है ना वो टाइम होता है कि ये आप ऑन या ऑफ जब आप करते हैं तो ये टाइम होता है उसका, ठीक है ना। लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फॉर गिवन एसी इनपुट वोल्टेज द मैग्नीट्यूड ऑफ average output voltage in thyristor converters can be controlled by delaying the instant at which the thyristors are allowed to start conduction। कि जी वो जो है ना ये जो है ना इंस्टेंट क्या है, वो अल्फा है, वो डिले जो एंगल होता है या डिले जो है ना फेज होता है, वो ये फेज की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप उसको चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो मैं तकरीर कर रहा हूँ या मैं जो बातें कर रहा हूँ बेटा, ये 24 में ले लूँगा लॉबी से, 24 ऑफ लॉबी से मैंने आपको उठा लिया है। ये मैं अपने कंट्रोल में बेटा रख रहा हूँ, मैं किसी को अटेंडी नहीं बना रहा, मैं ताकि मुझे पता भी चलता रहा कि ये कौन से साहब जो है ना। देखें, अब हमारी ना अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। कितना अर्सा मुझे हो गया है, अब 3 महीने तो हो चले हैं ना। आप मुझे समझ गए हैं, मैं आपको समझ गया हूँ, ठीक है ना जी, किसी हद तक। अब हमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं किसी को जो है ना जी अटेंडी नहीं बना रहा, मैं खुद ही अटेंड कर रहा हूँ। मेरे पास ये ब्रीफ सी आ जाती है, तो ताकि मुझे पता चले कि जी कौन साहब कब आए हैं, तशरीफ लाए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये जानबूझ के जो है ना आज किसी को अब अटेंडी नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जी तो कौन साहब जो है ना पंक्चुअल हैं, कौन साहब जो है ना वो अमूमन लेट आते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
बेसिक थ्रेस्टर सर्किट। अब ये जो है ना थ्रेस्टर सर्किट है बेसिक, ये सिंपल एक थ्रेस्टर सर्किट बन गया कि इसके अंदर ये जो लोड है और ये गेटिंग फंक्शन है, ठीक है ना। और इसको मैं जैसे आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि अगर हम सिंपल डायोड लगा दें तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब कि 2 करंट आया गुजर गया, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आपने कंट्रोल लगाना है तो इसका मतलब ये गेटिंग फंक्शन यहाँ इसके अंदर जो है, ये जो है ना ये गेट इसका जो है ना वो ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू यूर स्पेसिफिकेशन या यूर जो है ना जो भी आपने इसकी टाइमिंग रखी हो। तो ये जो डिले है आप दे रहे हैं इसके थ्रू, गेटिंग थ्रू दिस डिले इज कॉल्ड अल्फा, बनाम 0 टू अल्फा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ना जब आपने यहाँ किया तो ये जो है ना सोर्स वोल्टेज तो आपकी आ रही है, ये जो है ना ये लाइन है ना बारीक, ये है सोर्स वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज तो आ रही है, पोटेंशियल है और करंट भी है। लेकिन अब आपने करंट छोड़ा कब, आपने अल्फा के ऊपर जाके ना करंट छोड़ा, तो इसका मतलब करंट बढ़ा, ऐसे करंट बढ़ा और पोटेंशियल जो है ना यहाँ से उठा जो है ना सोर्स का वीडी, लोड का वीडी डिवाइस का। तो ये करंट जो है ना यहाँ से ये पोटेंशियल यहाँ तक 0 था, फिर यहाँ से ये एकदम शूट हुआ और यहाँ से ये जो है ना साइनोसाइडल के अंदर ये जो है ना मेंटेन करना शुरू हो गया। अब आप यहाँ देखें पाई तक जो है ना, क्योंकि ताकि वो अगली डायरेक्शन वो चेंज होगी ना इसकी, ठीक है ना जी। अब पाई तक जो है ना क्या होगा, वो उसी तरह से बिहेवियर जो है ना इसका, इन दोनों जो है ना ये आपस में मतलब ना उसी फेज के अंदर चलेंगे। अब आगे क्या है, पाई से 2 पाई तक ये करंट जो है ना फिर 0 रहेगा नेगेटिव साइकिल के अंदर, इस साइकिल के अंदर, ठीक है ना जी। अब इस यहाँ से फिर ये 2 पाई से फिर अल्फा फिर ऑपरेट होगा इसका, ठीक है ना जी। तो अब ये जो है ना यहाँ से फिर ये जो है ना ये 2 पाई से यहाँ पर फिर होगा, फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये आप जो ये जो पल्स देते हैं ना, गेटिंग पल्स यकदम ये करते हैं, तो पल्स भी आस्ता 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 जो है ना वो करंट जो है ना वो कम होता है इसका ना, यकदम जो है ना पल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फ्लो कर रहे होते हैं आस्ता आस्ता, फिर वो आस्ता आस्ता ख़त्म होते हैं, वो पेयर कम रिकम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से ये आस्ता आस्ता जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना जी। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो इन फिगर अ थ्रस्टर कनेक्ट्स लाइन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी पिछले वो उसमें डिस्कस किया, लाइन फ्रीक्वेंसी सोर्स वी एस टू अ लोड रेजिस्टेंस। So in the positive half cycle of Vs, positive half cycle of Vs, current is 0 until omega t is equal to alpha, at which time the thyristor is supplied a positive gate pulse for a short duration with the thyristor conducting Vd is equal to Vs। ये भी आपको पता है कि Vd is equal to Vs, कि जी वो वही है कि जी Vd और Vs जो है ना, देखना ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक ही वो हैं। लेकिन यहाँ इस गेटिंग करंट के अलावा, ये गेटिंग इसके अलावा यहाँ पर पोटेंशियल ये इसका Vd जो है ना जी लोड का, ये यहाँ तक 0 था, ठीक है ना। अच्छा, फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल, फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट वेव फॉर्म फॉलोज AC वोल्टेज वेव फॉर्म एंड बिकम 0 एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई। यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू पाई जो है ना, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई जो है ना, यहाँ ये 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना जी। अच्छा, देन द थ्रिस्टर ब्लॉक्स करंट फ्रॉम फ्लोइंग ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना जी। तो कौन सा है ये Vs का, क्योंकि सोर्स तो चल रहा है कंटिन्यूसली एक साइड पे, ठीक है ना जी। अच्छा, करंट स्टेज अंटल 0 अंटल ओमेगा टी इक्वल टू पाई, यहाँ ये 0 रहता है प्लस अल्फा, प्लस ये अल्फा जो है ना ये इसका, कि ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा जो है ना जब तक ये करंट जो है ना ये 0 रहता है। एट विच टाइम अनदर शॉर्ट ड्यूरेशन गेट पल्स इज अप्लाइड, ये यहाँ पर गेट पल्स अप्लाइड कर दी, ठीक है ना। एंड दी next cycle of waveform begins. So by adjusting alpha, the average waveform of the lower voltage can be, अब ये नीचे पता नहीं क्या है ये जो है ना जी, अब नीचे जो है ना यहाँ हम देख लेते हैं इसको ना, जैसे कि अच्छा यहाँ ये देखो ना, by adjusting the average value of लोड वोल्टेज Vd कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है ना जी, यहाँ पर ये कैन बी कंट्रोल्ड। अच्छा, अब इसको दोबारा से हम उसी तरह से देखने लॉबी में है नहीं कोई नहीं। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको उसी मोड के अंदर ले जाते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे ना ये। अच्छा जी, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं इस तरह से यहाँ पर कि जी हमने यहाँ पर क्या किया कि जी हमने फिर एक इसको ना और इसके अंदर ये एक इंडक्टर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया ताकि और मेंटेन हो जाए ये इसका ना। अच्छा,
द लोड कंसिस्ट ऑफ बोथ आर एंड एल, ठीक है ना। इनिशियली द करंट इज जीरो, करंट ज़ाहिर जीरो है, ठीक है ना जी, करंट जीरो है क्योंकि ये आपने ये गेटिंग पल्स नहीं दी। द थ्रेस्टर कंडक्शन इज डिलेड अंटिल ओमेगा टी इज अल्फा, तो उसी तरह से ये डिले होगी, अल्फा इज ओमेगा इज पिछला केस था। वंस द थ्रेस्टर इज फायर्ड और गेटेड on omega t is alpha during the positive half cycle of Vs, when the voltage across the thyristor is positive, the current begins to flow and ये ध्यान जी, ये पता नहीं क्यों नहीं है, अच्छा, current begins to flow and Vs is equal to Vd। तो आप इसको जो है ना जी इस तरह से यहाँ इसका ये सबस्क्रिप्ट की तरफ है, तो यहाँ पर आप देखें कि इस सूरत में वी एस इज इक्वल टू वी डी जो है ना, ये वी डी इज इक्वल टू वी एस या वी एस इज इक्वल टू वी डी बन जाएगा। तो ये दोनों सूत्रों में याद देखना, ये वाला ये दोनों ये आ गई हैं। अच्छा ये वाली, अब इसमें आपने एक और चीज़ जो जहन में रखने वाली ना बात, वो ये है कि देखें यहाँ ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं ना ये साथ में ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें ना इस साइड पे स्लाइड कि ये जो है ना ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है कि जी आप किसी भी जो है ना उसको डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो आप निकाल रहे हैं। ये एरिया अंडर द कर्व है कि जी देखें अगर आपने यहाँ पर लोड वोल्टेज ली ना, लोड वोल्टेज कौन सी है कि जी इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो आ रहा है एल डी आई ओवर डी टी, ये है लोड के बराबर है क्योंकि पोटेंशियल उसके बराबर ही होगा ना इसका लोड वोल्टेज का। अच्छा वो क्या है वी एस माइनस वी आर। अब वी एस माइनस वी आर, आप देखें यहाँ पर ये देखें ना जी, ये यहाँ जब ये इसको इसने ट्रिगर किया अल्फा इंटरवल के ऊपर, यहाँ से क्या होगा कि जी ये करंट इधर गया और अब पोटेंशियल इसके ऊपर जो है ना एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया इसका। वो पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला वी आर, ये लोड का पोटेंशियल है ये वाला, ये वी आर है। देखिए ना ये पीछे से शुरू नहीं हुआ, ये इधर से शुरू हुआ है। अच्छा ये कैसे है कि जब तक ये करंट बढ़ता रहेगा ये पोटेंशियल जो है ना ये भी बढ़ता रहेगा, ठीक है ना जी। अब जब आपने देखा कि ये पोटेंशियल, अब देखें ये सोर्स वोल्टेज जो है ना ये डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन ये मेंटेन है, ये मेंटेन है। क्यों मेंटेन है, ये इस इंडक्टर की वजह से ये थोड़ा सा मेंटेन है। और ये कब तक जाएगा, यहाँ तक जब तक इंडक्टर जो है ना वो पूरा इसका करंट जो है ना यहाँ आ नहीं जाता। तो उस सूरत में क्या है कि कुछ पोर्शन इसका पॉजिटिव रह जाएगा और कुछ पोर्शन जो है ना ये लोड का ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एरिया इंटीग्रेट करें, ये एरिया इंटीग्रेट करें, ये दोनों एरिया ना, एरिया A1 और एरिया A2 जो है ना दोनों बराबर आपको मिलेंगे। और इधर कहाँ से ये थीटा जो है ना, थीटा ये देखें ना यहाँ से हाफ इधर है हाफ इधर है, तो इसके ऊपर ये एरिया और ये एरिया दोनों आपको बराबर मिलेंगे यहाँ से लेकर। तो ये कहानी जो है ना अब हम अगर आप समझ गए हैं तो अब हम दोबारा से इस कहानी को पढ़ते हैं कि जी वोल्टेज अक्रॉस, अब यहाँ देखें कि दी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैन बी रिटर्न एज वी एल इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू कौन सी है, वी एस सोर्स वोल्टेज से आप वी आर निकाल दे तो ये करंट की है, वेयर वी आर इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। अच्छा जी इन फिगर 6.2 बी वी आर which is proportional to the current is plotted and VL is shown as the difference between VS and VR। ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ये वाला होगा, ठीक है ना जी। अच्छा अब ड्यूरिंग अल्फा टू थीटा, ड्यूरिंग अल्फा टू दिस थीटा 1, ये आप समझ लें ज़रा, ठीक है ना। वी एल इज पॉजिटिव, वी एल जो है ना ये वाली ये पॉजिटिव है यहाँ पर ये वाली, ठीक है ना जी। वी एल इज पॉजिटिव एंड द करंट इंक्रीजेस सिंस आई ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा एल फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा टी। तो ये जो है ना इसको जीटा के साथ जो है ना ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, जीटा इसका वेरिएबल है इंटीग्रेशन का। सो बियॉन्ड ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 1, इसके आगे बियॉन्ड आगे इसके क्या है कि जी क्या है ओमेगा टी, वी एल बिकम नेगेटिव, अब डाउन होना शुरू हो गई एंड द करंट एज वेल एज वी आर बिगन्स टू डिक्लाइन, करंट भी कम होना शुरू हो जाते हैं। द इंस्टेंट एट विच द करंट बिकम्स जीरो
एंड स्टेज जीरो ड्यू टू थर्स्टर इज डायरेक्ट इज डिक्टेटर कि जी आपका ये थर्स्टर तक जो है ना ये एरिया है आपका। अच्छा ग्राफिकली इन फिगर 6.2 बी मेगा टी इज इक्वल टू थीटा टू मेगा टी इज इक्वल टू थीटा टू। ये देखा ना ये थीटा टू क्या कह रहा है वहां पर थीटा टू इज द इंस्टेंट एट विच एरिया वन इक्वल टू एरिया ए एंड करंट बिकम जीरो। करंट जो है ना यहाँ करंट देखना ये अब जीरो हो गया यहाँ पर ये करंट जो है ना इसका ये यहाँ पर जीरो हो गया इस एरिया जब ये एरिया इसके बराबर हो जाता है ठीक है। अच्छा जी these areas represent the time integral of VL which must be zero over one cycle of repetition in steady state कि जी ये जो है ना ये इसका मतलब ये है इसके एरिया बराबर इसलिए होते हैं कि जी ये जो है ना ये जो है ना लोड वोल्टेज वो अब ज़ीरो हो गई है और एक साइकिल की रेपिटेशन जो है ना वो मुकम्मल हो गई है लोड की साइड के ऊपर ठीक है। अच्छा it should be noted that the current continues to flow for a while even after Vs has become negative कि देखिए ना यहाँ पर करंट जो है ना वो नेगेटिव भी है तब भी जो है ना ये करंट जो है ना यहाँ फ्लो कर रहा है। ये अब अगर आप इसमें भी देखें ना लेकिन इसमें नहीं इसी में आ जाता है कि जी ये करंट जो है ना अगर ये नेगेटिव भी हो गई है ना ये सोर्स वोल्टेज तब भी जो है ना ये पॉजिटिव है करंट जो है ना यहाँ से देखे ना यहाँ ऐसे ये इस तरह से तो इसका मतलब क्या है कि the reason for this has to do with the stored energy in the inductor ये एनर्जी जो है ना उसके अंदर जो है ना जो स्टोर्ड है पोटेंशियल है वो इसके अंदर आ जाता है। सो ए पार्ट ऑफ विच इज सप्लाइड टू आर एंड अदर पार्ट इज अब्जॉर्ब बाई वी एस व्हेन इट बिकम नेगेटिव मतलब ना कुछ सप्लाई होती है लोड को दूसरी जो है ना वो लोड से वापस आ जाती है जब ये नेगेटिव होता है ठीक है ना सोर्स की तरफ। एंड फिगर सी क्या है फिगर सी ये है फिगर सी ये है ठीक है ना जी। अच्छा फिगर सी में वो क्या कह रहा है द लोड कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड ए डीसी वोल्टेज ईडी। अब ये जहाँ ना देखे ना यहाँ पर ये अब आपकी जो है ना ये इसका मतलब ये आप इसको इन्वर्टर बनाना जा रहे हैं कि जी देखे ना लोड के ऊपर ये वो इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल लोड जो है ना यहाँ मेंटेन होगा आर के ऊपर जो आज जिसको आप ईडी कहेंगे उसका जो पोटेंशियल होगा ना ईडी डिवाइस का या लोड का जो है ना वो जो लोड होगा ना ये वाला ठीक है ना वो पोटेंशियल वो कांस्टेंट होगा। अब देखना ये साइनोसॉइडल है ये कांस्टेंट होगा ये कांस्टेंट कौन सा है ये वाला इसके खास जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड है यहाँ से हर जगह एक ही है जो जिसको आप ईडी कह रहे हैं ठीक है जी जिसको आप ईडी बोल रहे हैं। अच्छा जी अब यहाँ पर हेयर with the current initially zero the thyristor is reverse biased until omega t is equal to सर लॉबी में कोई लोग वेट कर रहे हैं जी ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा जो है ना जी वो करा के जी वो ऐसे यहाँ पर आप देखें ना यहाँ ये जीरो है ये ना थीटा वन से ये थीटा टू जब यहाँ से आप फिगर करते हैं इसको यहाँ से तो करंट यहाँ से अब जो है ना यहाँ क्या होता है कि जी ये जो है ना डिवाइस का कहाँ से ये करंट अभी उसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ये करंट मेंटेन हो रहा होता है और यहाँ जो है ना जी ये पोटेंशियल मेंटेन होता है तो करंट जो है ना देखें ना वो वोल्टेज लीड करंट इसके अंदर होता है ना तो इसका मतलब ये यहाँ भी करंट नहीं है थीटा वन से टू थीटा करंट जो है ना यहाँ से शुरू होगा जब से ये पोटेंशियल जो है ना वीडी जो है ना इसके अंदर एस्टेब्लिश होगा तो ये करंट है ये इतना इंटरवल थीटा वन टू थीटा टू जो है ना ये करंट जो है ना नहीं होगा ठीक है और पोटेंशियल भी नहीं होगा ठीक है ना वीडी ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि ये थीटा थ्री के ऊपर क्या है कि ये अब इसका नेगेटिव वो बन गया मतलब ना ये क्या है ये ना ये इसके ये जो है ना ये डीसी वोल्टेज से ये कम होना शुरू हो गई है यहाँ पर ये कम होना शुरू हो गई है लेकिन आगे जो है ना जब देखें ना करंट यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ तो ये जो है ना ये पोटेंशियल जो है ना वीडी का ये कम हो गया है ठीक है। और अब इसी तरह से जब पहले था दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया ठीक है ना और ये एरिया जो है ना कहाँ ये क्वाड्रेंट ये जो है ना ये थीटा फोर के ऊपर जो है ना ये हो रहा है। तो हालांकि यहाँ देखिए ना एरिया यहाँ हालांकि करंट पॉजिटिव है अभी तक लेकिन वोल्टेज जो है ना ये नेगेटिव हो गई है और यहाँ से यकदम जो है ना ये पॉजिटिव होगी
और फिर 0 और उसके बाद फिर अगला स्टेप जो होगा, अगला जो है ना साइकिल वो होगा। ठीक। अच्छा, अब वो यही कह रहा है कि here with the current initially 0, the thyristor is reverse biased until omega t is equal to theta 1 as shown in figure C. Therefore it cannot conduct until theta 1. थीटा 1 तक जो है ना ये कंडक्ट नहीं कर सकता, ये देखो ना, ये थीटा 1 तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। The thyristor conduction is further delayed until theta 2 when a positive gate pulse is applied. तो वो मतलब ना जाहिर है कि वो गेट पल्स यहाँ लगेगी तो ये करंट जो है ना जाएगा। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज जो है ना ये जो है ना ये वाला ये पोटेंशियल रिवर्स होता है, ये रिवर्स बायस में है कि जी क्यों, इसकी वजह से, इस तरफ इसकी वजह से ये रिवर्स बायस में, ना ये रिवर्स बायस में जब ये यहाँ से ये थीटा 1 से ये ऑपरेट होगा गेट पल्स, तो ये ऑपरेट होगा थीटा 1 से थीटा, तो ये पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस है। जब गेटिंग करंट आया तो क्या है आपकी ये जो है ना ये पोटेंशियल जो है ना इसका 0 हो जाएगा और ये करंट जो है ना ये इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा सर्किट का। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ हेलो सर बनेगा इसका कन्वर्टर का, मतलब ना कन्वर्टर का, इन्वर्टर का नहीं, कन्वर्टर का। ठीक है। सो द थ्रिस्टर कंडक्शन इज फर्दर डिलेड अंटिल थीटा 2 व्हेन पॉजिटिव गेट सर पल्स इज हमारी भी अप्लाइड। सुन ले। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, व्हेन विद द करंट फ्लोइंग VL इज इक्वल टू लगे एल डी रहो। आई, वो उसी तरह से पिछली दफे से, लेकिन उसकी इस सूरत में अब VD की बजाय आपने VS माइनस VD है, जो जो लोड पोटेंशियल जो है मेंटेन हुआ है वो इससे निकाल के गए सोर्स वोल्टेज से, तो ये इसके बराबर कहाँ इसका ये हो रहा है खर्च, ये एल डी आई ओवर डी टी। अच्छा, अब अगर आप इसको जो है ना इन टर्म्स ऑफ मेगा टी कर लें, लाइन फ्रीक्वेंसी कर लें, इसका मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आई ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 ओवर मेगा एल फ्रॉम थीटा 1 टू मेगा टी। ठीक है ना, वी एस जीटा माइनस ई डी मेगा डी जीटा, वेयर जीटा इज एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप कोई भी रख सकते हैं, रोमन कोई मतलब ना थीटा पाई या फलाना, ये आप जीटा जरूरी नहीं है जीटा रखेंगे, लेकिन जीटा वो फारग है ऑपरेटर, तो वहाँ से उठा के वो बुक वाले ने ये इसका रख लिया, क्योंकि थीटा भी यहाँ यूज़ हो रहा है और फाइव भी यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, फाइव भी आ रहा है, लेकिन ले दे के फिर ये जीटा या कोई और कोई बीटा गैमा इसे की जाए ना, उन्होंने ये रख लिया। ठीक है ना जी, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जीटा ही है। द करंट पीक एट थीटा 3 वेयर वी डी इज इक्वल टू ई डी। अब ये देखें ना जी, यहाँ 3 के ऊपर वी डी और ई दी के बराबर होगा कि जी ये और ये दोनों के आप इसको बराबर कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, दी करंट गोज टू 0 एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 4। और करंट जो 4 इसके ऊपर करंट जो है ना वो यहाँ से ये 0 पे चला गया यहाँ पर। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ at which instant area A equals area 2 and the time integral of inductor voltage over any time over one time period of repetition becomes 0। तो जी आप देखें ना जी, इसके अंदर जो है ना ये इसकी वैल्यू जो है ना ये करंट की ये 0 हो जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, सोर्स वोल्टेज उसी तरह से है आपकी, बहुत सिंपल है, वही सर्किट है और बार बार वही है। अच्छा, इस तरह से जब लेते हैं ना तो वो गेटिंग पल्स का ज़्यादा रोल होता है। वो गेटिंग पल्स के लिए थ्रिस्टर के स्पेसिफिक जो है ना वो उन्होंने रखे होते हैं कि जी कौन कौन सा सर्किट है। गूगल पे जाएं ना तो ढेरों बेशुमार किस्म के ना वो सर्किट जो है ना अवेलेबल हैं। तो ये जो है ना TCA 780 स्पेक्स का जो है ना इंडक्टर वो अमूमन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए। तो ये इसकी डायग्राम मैंने ये दिखा दी है, इसकी बहुत सारी बेशुमार डायग्राम, सिर्फ ये लग के हवाले से मैंने ये थ्रिस्टर यहाँ लगाया है कि जी ये वो है। अगर वही बेशुमार गूगल के ऊपर आप जाए ना जी, बेशुमार जो है ना इसके सर्किट पड़े हैं आपके। अच्छा, बाई कंट्रोलिंग द इंस्टेंट एट व्हिच द थ्रिस्टर इज गेटेड ऑन द एवरेज करंट इन द सर्किट 6.2 कैन बी कंट्रोल्ड इन ए कंटीन्यूअस मैनर फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब देखना 6.2 क्या है, 6. ये जो है ना ये वाली 6.2 है। यदि आप गेटिंग जो आप लगाते हैं ना तो गेटिंग में आप इस TCA 780 लगा लें
वो क्या कहते हैं कि जी ये ट्रिगर करंट जो है ना वो आपको देगा कि जी द सेम इज ट्रू फॉर पावर सप्लाइड बाय द एसी सोर्स versatile integrated circuits such as the PCA 780 are available to provide delayed gate trigger signals to the thyristor. So a simplified block diagram of gate triggering control circuit is shown in figure 6.3. Here a sawtooth waveform synchronized to the AC input is compared with the control signal V control एंड ये देखें ना ये वी कंट्रोल का मतलब ये थ्रिस्टर का जो गेटिंग्स है वो आप वो कर रहे हैं उसको आप ले रहे हैं कि ये वाला अच्छा एंड द डिले अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग जो जहाँ से आप साइनोसाइडल है ना ये अगर आप देखें ना जी ऐसे हम देख लेंगे ये इस तरह से जा रहे हैं सर, हमारी भी सुन रहे हैं। ठीक है ना ये है आपकी लाइन एक्सेस के कलाम ठीक तो ये जो है ना ये वाला है ये पॉइंट इसको कहते हैं कि जीरो क्रॉसिंग जीरो लिखना भी यहाँ इससे बड़ा मुश्किल काम है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जीरो क्रॉसिंग है ये वाला और ये वाला ये जीरो क्रॉसिंग है समझाने पे लगे हुए हैं। सर अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर क्या है वो आप सिंपलीफाई ब्राग्राम टेकर कंट्रोल इज शोन सर ये वाला ठीक है ना ये ब्लॉग डायग्राम इसकी है अच्छा इसमें here a sawtooth waveform synchronized AC input is compared with the control signal V control and the delayed angle alpha with respect to positive zero crossing of the AC line voltage is obtained in terms of the control and the peak of sawtooth waveform. ये अल्फा इज इक्वल टू अब अल्फा कहने का मतलब अल्फा कहाँ से लें आप जो आप गेटिंग डिले जो है ना दे रहे हैं तो अल्फा वो कह रहा कि यहाँ आप इस सर्किट से TCA 780 से आप ले सकते हैं ठीक है ना और क्या करता है वो देखिए यहाँ एक ट्रांसफार्मर है ये वाला यहाँ से इनपुट ये दिया ये साठ और क्या करता है ये इसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर इसको ये पॉजिटिव वेव फॉर्म को और ये अगर आप इसको इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर ये DC कंट्रोल वी कंट्रोल ये वाला हम दे देते हैं यहाँ पर ये जो ना ये वाला ठीक है ना जी ये इसको 180 डिग्री के साथ इसको ये इसको करता है ये इसको मल्टीप्लाई करता है और करके आपके पास ये इस तरह से आपको ये देता है एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी हेलो अस्सलाम वालेकुम एक मिनट बेटा एक मिनट आपका रोल नंबर क्या था बेटा अच्छा अभी आप बताएं अभी आ रही है ओहो वेरी सॉरी बेटा वेरी सॉरी ये असल में ये जो होते हैं ना ये वाले क्या कानों को लगाने वाले ये मेरे पास दो हैं इसकी एक ख़ास एज है वो मैं ना इसको हिलाता रहता हूँ इससे मुझे भी फील होता है अब इसको ये पता नहीं इसको क्या मसला है ये हिल जाता है या क्या है हालांकि ये मैं बेस्ट वो लिया है जेन्युइन कंपनी का तो इसके बावजूद जो है ना ये जो है ना कुछ अर्से बाद पता नहीं ये बैग के अंदर ये हो जाता है ये इस तरह से तो अभी आप बताएं कोई स्टूडेंट एक मिनट होल्ड करें ना ये आप बताएं जी रोल नंबर 37 आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा रोल नंबर 37 09 004 आप बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा 04 सर आ रही है आवाज मगर वो उस वक्त सवाल कर रहे थे बच्चे तो आपको नहीं जा रही थी आवाज सॉरी अच्छा सॉरी ठीक है बेटा आप आएँ बंद करके आप उस पर आएँ सॉरी बेटा क्या वजह है इसकी अच्छा सवाल मुझे बताएं कि आपका सवाल क्या था
सर फहद सवाल अनीब का आ रहा था, 009 सवाल का आ रहा अनीब, था। आप बात करें बेटा। फहद अनीब 009 बोलिए। सर वो स्लाइड पे लेके जाएं एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, ये स्लाइड यहाँ बताइए, पीछे या आगे, इधर कौन सी स्लाइड पे? इस पे? सर इट्स बैक। सर ये वाली स्लाइड की सही समझ नहीं आ रही थी जो मैं आप बताता तो हूँ। बताने देखें के बाद, देखें ये देखें जो आप नीचे का ग्राफ बन रहा है। देखें देखें ये ग्राफ जो है ना, ये वाला, ये देखें ना जी, यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंडक्टर लगा देते हैं ना यहाँ पर, पहली बात तो जो है ना ये कि जी ये लाइन फ्रिक्वेंसी यहाँ से ना आपने अल्फा जो है ना गेटिंग पल्स जो है ना ये को देनी है यहाँ पर। कहाँ गेटिंग पल्स देनी है? ये थ्रिस्टर के गेट से, और इसकी ड्यूरेशन क्या है? 0 to अल्फा, ठीक है ना, ये फेज अल्फा यहाँ तक। जब आप ये तो अच्छा, इसमें जब तक आप ये नहीं देते यहाँ पर, और आप क्यों नहीं देते? हालांकि पोटेंशियल तो इस पे आ रहा है, ये इसलिए नहीं देते कि इसके अंदर जो है ना वो पोटेंशियल जो है ना ये इसके बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ करंट अभी गुजर नहीं रहा, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ करंट अभी वो गुजरेगा नहीं। तो आप उस जब ये यहाँ आएगा ये अल्फा, तो ये आपको गेटिंग पल्स जो है ना यहाँ आ जाएगी। जब ये गेटिंग पल्स आ जाएगी तो अब जो है ना सोर्स वोल्टेज जो है ना आपकी एस्टेब्लिश होगी यहाँ पर, ये जो है ना ये वाली, क्योंकि जी यहाँ से या यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे, हालांकि ये मतलब ना ये जो है ना लोड वोल्टेज, सॉरी वीडी वीडी, लेकिन सोर्स वोल्टेज तो आ रही है, करंट भी यहाँ जीरो है। अब यहाँ से करंट जो है ना ये शुरू हुआ है ये वाला। अच्छा, अब ये करंट जो है ना यहाँ चलते चलते ये पीक पे पहुँच गया, और यहाँ जो है ना ये पोटेंशियल जो है ना जब ये यहाँ से अब आया तो ना लोड, अब ये लोड क्या है कि जी जब ये अब आस्ता 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 ना जब करंट जो है ना अब यहाँ से पोटेंशियल ये कम होना शुरू हो गया इसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल जो है ना कम होना शुरू हो गया वीडी का, ठीक है ना जी। अच्छा अब और साथ में क्या हुआ, ये रजिस्टर के ऊपर जो है ना ये आपके पोटेंशियल जो है ना स्टेबल होना शुरू हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल जो है ना ये θ1 के ऊपर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ये पीक के ऊपर होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, अब करंट जो है ना अब फिर कम होना शुरू हो गया इसका, क्यों? कि सोर्स वोल्टेज जो है ना ये वाली, ये जो है ना ये नेगेटिव साइकिल आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके इंडक्टर पोटेंशियल की वजह से ये दूर तक जो है ना ये अल्फा 2 तक जो है ना ये जाएगी, यहाँ ये पॉजिटिव रहेगी, तो ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये पॉकेट जो है ना यहाँ ये सारा ये वाला, ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे। ये एरिया कहाँ से आया? इंटीग्रेट करते हैं आप इंडक्टर वोल्टेज को, ये एरिया आप ये एरिया दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर जब सर होंगे। एक मिनट, पॉइंटर चेंज कर लेना, नजर नहीं आ रहा। पॉइंटर कौन सा करें बेटा? सर वो बिल्कुल आपने डॉट सा रखा है, वो पता ही नहीं चलता कौन एक सी मिनट, बात कर रहे हैं। पॉइंटर कौन सा आएगा यहाँ पर? वो हम वो एक एरो बराबर, सर। अच्छा ये मैं लेजर लेजर पॉइंटर कर लूँ? सर हाँ लेजर कर लो जिसको। ये वो असल में लिखने के लिए था वो, चलिए कोई नहीं, हम चेंज कर लेंगे। अब देखो ना ये एरिया जो है, ये एरिया और ये एरिया जो है ना ये बराबर होंगे। ये जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है ना ये जो है ना यहाँ करंट यहाँ तक आ जाएगा। ये जब ये करंट आएगा ना तो ये पोटेंशियल आप देखें ना ये बिल्कुल जो है ना यहाँ इसके बराबर ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना जी। हालांकि अच्छा उसके बाद ये करंट जो है ना फिर जीरो हो गया, करंट जीरो हुआ तो वही 2 पाई पे आप चले गए, 2 पाई पे फिर उसी तरह से आपने अल्फा जो है ना यहाँ पर पल्स दी, शॉर्ट आउट जो सर्किट है उससे, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास ये जो है सर्किट ये चलता रहेगा। अब यहाँ देखें ना ये भी वही उसी तरह से है, ये जो है ना ये वीडी जो है ना, वीडी क्या है? ये इसका लोड है, और ये डिले क्यों हो रहा है? इसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो यहाँ डिले क्यों आ रहा है कि जी इसके अंदर जो है ना पहले पोटेंशियल आया, पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट, मतलब वोल्टेज लीड कर रही है लेंथ, तो यहाँ करंट उस वक्त नहीं चलेगा जब तक यहाँ तक हम गेटिंग पल्स नहीं देंगे। गेटिंग पल्स दी तो करंट जो है ना इसके अंदर वो चलना शुरू हो गया, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये वाला, अब ये देखे ना ये पोटेंशियल है वो वी एल। अच्छा ये कौन सा है? ये वी एस माइनस वी आर है, वी एस माइनस वी आर। वी आर कौन सा है? वी आर ये है, ये जो है ना ये कौन सा है? ये वी एस माइनस वी आर है, ठीक है ना, वी एस माइनस वी आर, ठीक है। अच्छा अब इसमें वी आर क्या है?
proportional to current is plotted and VL is shown as the difference between VS and VR. अच्छा, ड्यूरिंग अल्फा टू थीटा 1, ये जो मैंने अभी बात की है आपसे, अल्फा टू थीटा 1, ये करंट इंक्रीज कर रहा है ना यहाँ पर, VL इज पॉजिटिव एंड करंट इंक्रीजेस सिंस, ये क्यों है? ये इस करंट की वजह से है, ये जो इंडक्टर का करंट है, इंडक्टर के पोटेंशियल में इंडक्टर का करंट है ना, उसकी वजह से जो है ना ये इंक्रीज कर रहा है अब। अच्छा, उसके बाद ये आपने इसको इंटीग्रेट किया, क्यों किया आपने? ये एरिया निकाला है, इसका एरिया जो है ना, ये एरिया निकाला आपने, ठीक है ना जी। ये एरिया निकालने के लिए आपने क्या, इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से? अल्फा से लेकर 2 मेगा टी तक, फ्रॉम अल्फा, ठीक है ना जी, फ्रॉम अल्फा ऐसे से लेके आगे ओमेगा टी जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और जीटा आपने वेरिएबल ले लिया इसके अंदर। अच्छा, अब थीटा 1 के बाद, बियॉन्ड थीटा 1 के बाद क्या है कि जी ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 1 ओमेगा इज थीटा 1, VL becomes negative and the current as well as VR becomes to decline। अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो रहे हैं, यहाँ देखें दोनों करंट भी और ये दोनों, तो एक ही लाइन जो है ना ये जा रही है, यहाँ पर ये डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये करंट कम हो रहा है ना इसकी वजह से। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? द इंस्टेंट एट विच द करंट बिकम जीरो एंड स्टेज जीरो ड्यू टू द थ्रस्टर इज डिक्टेटेड। जी थ्रस्टर, अब थ्रस्टर क्यों? क्योंकि थ्रस्टर जो है ना अब नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया, और थ्रस्टर का इस तरफ तो नहीं ना जा सकता करंट, अब नेगेटिव साइकिल आ गया है। अब नेगेटिव साइकिल जो है ना ये अब ये है, यहाँ तक जो है ना करंट जो है ना ये क्या होगा? ये जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है? फिर दोबारा से इस तरफ आ गया अगले वो, फिर वो गेटिंग फंक्शन होगा, यहाँ से अल्फा तक फिर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है ना ये आपका ये चलता रहेगा। सो द इंस्टेंट एट विच द करंट बिकम जीरो एंड स्टेज जीरो ड्यू टू थ्रस्टर इज डिक्टेटेड, ठीक है ना जी। अच्छा, ग्राफिकली इन ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 2 इज द इंस्टेंट एट विच एरिया 1 एंड एरिया 2 एंड दोनों बराबर हैं एंड करंट बिकम जीरो। तो जब ये बराबर होंगे तो करंट आपका जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है ना। अब आपको समझ आ गई है हफाज? हेलो, अब आपको समझ आई है कि नहीं? जी सर, आ गई है ना। मतलब बहुत ही सिंपल है बेटा, ये जो है ना ये आप थोड़ा सा सिस्टम देखें। एक दो चीज़ें मैं ना जो पिछले जो आप लेक्चर में ना कुछ थोड़ी सी अनरेस्ट क्रिएट हुई ना हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान में, वो उस वक्त मैं ना वो आप लोगों को मैथ के अंदर उलझा रहा था। तो मैथ बाद हमारे पुराने स्टूडेंट कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बाद भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं बाद का फार्मूला, ठीक है ना जी। तो इसलिए वो जो है ना आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं, अब आप यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको मैथ नहीं भी आता ना तो आपको जनरल प्रिंसिपल जो है ना उनके आने चाहिए, तो आप उसी हिसाब से चलते जाएं। बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर है, सिंपल से सर्किट हैं, और ये ले के हम वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बुक वाला भी इसी तरह से कर रहा है, ठीक है ना जी। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। मैंने भी ये डिसाइड कर लिया है कि आप अगर वो बैकग्राउंड पे आपको नहीं आता तो आप सर्किट समझ लेंगे तो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर आप मैथमेटिक्स उसके अंदर थोड़ा बहुत कमी बेशी भी है ना, मैं बेटा मेरा एक ज़िंदगी का प्रिंसिपल है, मैंने जब से ये किया कि बेटी मेरा प्रिंसिपल आप समझ लें क्या है कि ये जो इंजीनियर होता है ना बेटा, इंजीनियर इज जस्ट टू डिज़ाइन। इंजीनियर इज नाइदर ए मैथमेटिशियन नॉर फिजिक्स, ठीक है ना। उसको कोई गर्ज नहीं है कि अगर कोई प्रोसीजर जो है ना, उसने तो बनी बनाई चीज़ें जो है ना लेनी है, बनी बनाई चीज़ों को उठाना है उसने। तो इसका मतलब ये अगर मैथ में कोई अगर कोई कमी बेशी है ना, वो सारे को करके ना वो इक्वल टू के कर लेता है, कांस्टेंट करके उसके अंदर ठूंस देता है, अपना सर्किट डिज़ाइन करता है और अपना नेटवर्क डिज़ाइन करता है, ये जा वो जा इंजीनियर का। लेकिन अगर वो मैथ करने बैठ जाएगा और फिजिक्स के असूल कि ये इलेक्ट्रॉन एक किधर चला गया, उधर चला गया, फलां चला गया, वो जो है ना टाइम डिज़ाइनर का वो गुजार देगा, लोग कहेंगे अच्छा यार इसको फायर करो, ये अच्छा इंजीनियर नहीं है। तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल बना लिया है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में आपने प्रोसीजर सारे सही लगाए हैं, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो मैं उसको बॉदर ही नहीं करता। मैं नंबर अपने स्टूडेंट को पूरे देता हूँ कि इसने मेहनत तो की है ना, इसको बेसिक प्रोसीजर का, इसको बेसिक प्रोसेस का पता है,
तो अगर ये नहीं इसका जवाब सही निकल सका, ये मैंने इससे मैथ तो नहीं पूछी ना, मैंने से इस कॉन्सेप्ट पूछा है। तो आज तक मेरी को 16-18 साल सर्विस हो गई है, जो जिसकी एकेडेमिया की 20 के करीब होने वाली है। आज तक मेरे इस प्रिंसिपल को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ठीक है ना जी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से आया, मुझे पता है कि इंजीनियर का क्या प्रॉब्लम होता है। तो आप बेटा, आप 7th सेमेस्टर में ऑलमोस्ट इंजीनियर हो चुके होते हैं, और पीछे क्या रह गया, एक सेमेस्टर रह गया ना, आप इंजीनियर हैं। तो अगर आपको हम डिग्रेड करेंगे, अच्छा जी मैथ नहीं आता, फलाना नहीं आता, ये जाती है, ये आप लोगों के साथ जाती है। तो मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट पता नहीं रखता। मैं, आप देखें कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल होता हूँ बेटा। अगर आप कहते हैं ना जी, अच्छा जी हमारा पेपर वो तैयार नहीं है, मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई क़यामत तो नहीं आ जाती यार, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते डिले कर लेंगे क्या हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को आप टेंस ना करें, ये अपने आपके बच्चे होते हैं, ये आपका, ये पाकिस्तानी कौम है बेटा, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपने आसानियाँ बांटनी है लोगों में, आपने परेशानियां नहीं क्रिएट करनी लोगों के लिए। पहले ये कोरोना ने और दूसरे हालात ने ना हमें बहुत परेशान किया हुआ है, हर घर को परेशान किया हुआ है। तो इसलिए बेटा बी रिलैक्स्ड, ठीक है ना, बी मोटिवेटेड, ठीक है ना। तो आपने कभी भी इस तरह से वो नहीं करना। तो अगर कोई क़यामत गुजरेगी या कोई और मसला, मैं अपने सर पे लूँगा, आप लोगों के लिए कोई तकलीफ ना नहीं होगा, मैं डिपार्टमेंट के साथ लड़ूंगा, मैं हर के साथ मैं वो जो है ना कॉन्टेस्ट करूँगा आप लोगों की खातिर, आप लोगों के लिए। तो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आपने पिछले हफ्ते आपने फिर वो कहा कि जी जो है जी वो नहीं है, फलाना नहीं है। मैं पावर पॉइंट भी रख दूंगा, थोड़ा बिजी रहा हूँ, मैं कल यूटी चला गया था, ठीक है ना जी। आज मैं ये स्लाइड भी रख दूंगा और चैप्टर 5 की भी रख दूंगा। अगले हफ्ते आप रिलैक्स होके अगली थर्सडे को जो है ना आप दे दें, जो है ना क्विज करेंगे। और मैं इस हफ्ते कोई छोटी सी असाइनमेंट के सर्किट जो है ना आप लोगों के लिए ढूंढता हूँ इसी में से, कोर्स में से। वो सर्किट मैं आप दे दूंगा, और सर्किट आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करने हैं, इन्हीं में से उठा के दूंगा। तो मैं सर्किट जो है ना, सॉल्व दिस सर्किट, एक्सप्लेन दिस सर्किट, डिस्कस दिस सर्किट, 4-5 सवाल मैं आपको दे दूंगा। और मैं जो है ना जी आप लोगों को व्हाट्सएप पे रख दूंगा या कहीं भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना जी। आप उठा के उसकी असाइनमेंट बना के जमा करा दें, यही सर्किट, यही कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा कि जी ये क्या है सर्किट, ठीक है ना, या ये सर्किट इसको डिस्कस करें थर्स्टर के सर्किट के वो उसके अंदर, या इसको करें एक्सप्लेन करें। तो आपने क्या करनी है, असाइनमेंट बना के ना आपने इसी तरह से अपने CR को देनी है, और वो CR एक पूरी एक फाइल कंप्लीट करके वो मुझे मेल कर देंगे, ठीक है ना। बस अल्लाह खैर सल्ला। अगले हफ्ते हम जो है ना थर्सडे को क्विज ले लेंगे। अगले हफ्ते थर्सडे को जो आज तक पढ़ा होगा ना, आज तक अगले हफ्ते जो है ना हम सर मेरे रेक्टिफायर ख्याल से लास्ट अगला जो थर्सडे है वो लास्ट तक रखा था, उसके बाद खत्म हो जाएंगी क्लासेस। लास्ट है। नहीं हमें तो मैंने तो उनसे पूछा था अपने हनीफ साहब से, उन्होंने कहा जी पढ़ाते जाएं, कोई सर स्केड्यूल 9 अभी नहीं तारीख है, तक है, उसके आपको बाद खत्म मतलब हो जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। तो हमने पढ़ते जाना है जब तक ये हमारे पास है टाइम। हम मुझे अगले हफ्ते कोई एक आध जो है दें ना आप, जो है ना जी मेकअप लेक्चर दें, एक आध अगले हफ्ते रखें कोई, हैं CR आप सर सुन रहे हैं बेटा, अगला हफ्ता बस लास्ट हफ्ता है, हैं, हेलो, अगला हफ्ता लास्ट हफ्ता है सर, उसके बाद लैब शुरू हो रही है। समझ नहीं आई आपकी। वैसे सर नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट है, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं है, खत्म हो रही है। नहीं नहीं, हमें तो किसी ने नहीं कहा करने का। देखें पता क्या चक्कर है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि ये कल मुझे यहाँ से फ़ोन किया, हनीफ साहब ने मेरा रिकमेंडेशन दी थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे फ़ोन गया और मेल गई, उन्होंने कहा जी आप फिज़िक्स पढ़ा दें इनको, आप फिज़िक्स पढ़ाएं। देखें आज से मैंने फिज़िक्स उनको शुरू करनी है, जो है ना फर्स्ट ईयर सॉफ्टवेयर के दोनों सेक्शन की, B और C। तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि जी बच्चों का लॉस हुआ है, क्लासें नहीं हुई, तो टीचर से ये उन्होंने कहा है कि आप टीचर्स पढ़ाते जाएं इनको, कोई आपका वो लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने पढ़ते जाना है जब तक हमें ऊपर से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता या कुछ है। तो हम ये है ना मैक्सिमम कोर्स अपना कवर कर लेंगे, ठीक है ना जी। इसलिए आप परेशान ना हो इस चीज़ से। तो सर आप, और कितना कोर्स रह गया अभी? कोर्स तो अभी सर रहता है, कोर्स तो देखें ना बहुत ही रहता है। देखें ना अब ये अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, 1 मिनट आप देखें, ये आप देख ही रहे होंगे,
सपोर्ट्स हाँ भी बहुत रहती है। ये पावर सर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, बाकी देखें के बेटा, तो देखें देखें तकरीबन। मेरी बात सुने, ये जो है ना ये CDF मैं आपको बताता हूँ, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कोर्स है, जो जो गाइडलाइन है, जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आप देख लें। बस यहाँ तक काफी है सर। अच्छा, अब ना ये जो है ना जी आज जो है ना इस तरह से डिस्कस करते हैं ना, ये जब तक ये खुलता है ना, आपने इसको इसी तरह से डिस्कस करना है। ये बिल्कुल सिंपल है और ये भी उसी तरह से है। अब आपने यहाँ पर ये ना आप इन्वर्टर बना दिया। अब इन्वर्टर का मतलब यहाँ वोल्टेज मेंटेन हो गई है, जो कि DC वोल्टेज है ये वाली, ठीक है ना जी। अब ये मेंटेन हो गई है, आप इसी तरह से आप इसको इसको करते जाएंगे और ये आपको डिस्कस करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये आप जो है ना अल्फा से लेते हैं सिग्नल गेटिंग पल्स के लिए, ठीक है ना जी। तो उसके बाद जो है ना करते 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 आपका सर्किट जो है ना ये वाला सर्किट जो है ना ये प्रैक्टिकल जो है ना इन्वर्टर का सर्किट जो है ना बन जाता है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना पहले दिखा दूँ ये, ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो। देखें बेटा, ये जो है ना इसके अंदर ये हमारे पास जो है ना जी हम जो है ना जी यहाँ फिर रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर, ये वाला। ये पिछले हमने कवर किए हैं, टाइम ही नहीं मिला था ना। ये देखें ना, ये हम इसलिए ये कन्वर्ट ये करते रहे हैं, है ना, सिंगल फेज फलाना रेक्टिफायर और फलाने ये चीज़ें। अच्छा, अब जो है ना जी हम इसके ऊपर हैं, इन्वर्टर के ऊपर। अब AC टू DC से फिर AC टू AC कन्वर्टर हैं, फिर ये DC टू DC कन्वर्टर हैं। अच्छा, फिर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है। तो अगर कुछ रह भी जाता है तो कोई नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो है ना हम इसको इसमें से चीज़ें जो है ना उठाएं। अब देखिए ना, ये कन्वर्टर अगर हम ये कर रहे हैं इन्वर्टर, ये कन्वर्टर, तो ये दोनों तकरीबन ये हो जाएंगे। देखिए ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्वर्टर ही है बेटा, ये इन्वर्टर हैं। उसके बाद ये अब कोई अगर एक आध टॉपिक रह भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि हम कोशिश तो करें ना मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं। इसके बाद ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन हैं, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से जो है ना ये वीक के हिसाब सर से जो है ना। मैक्सिमम तो तकरीबन हमारा 2-3 सब्जेक्ट का सर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो सर आप भी लेकिन मतलब बेटा अभी। मैंने लेट शुरू किया था ना, मैंने लेट शुरू किया था। आपने देखा होगा ना, मेरा तो काफ़ी लेट हुआ। फिर मुझे यहाँ के मोड का भी नहीं पता था, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से गाइडेंस लेनी है, क्या करना है। तो मुझे तो समझ नहीं आई। 2 हफ्ते तो आपने देखा होगा कि मैं कंफ्यूज होता रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज रहे मेरे साथ। फिर जाके हमने किया तो आप नेक्स्ट वीक में एक दें ना मुझे एक क्लास, या इस हफ्ते देख लें। अगर आप वीकेंड पे रख सकते हैं या फ्राइडे को रख सकते हैं, तो फ्राइडे को कर लें। लेकिन एक क्लास मुझे दे दें, उस क्लास में हम जो है ना जो एक आध टॉपिक और कवर कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि कोई वो नहीं है। आज मैं वैसे हनीफ साहब से पूछ भी लूँगा, HOD साहब से, कि जी क्लासों का क्या है। तो हमने चलते जाना है, हमें कोई गाइडेंस वो इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बंद हो जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, कोरोना ने सारा स्केड्यूल ही डिस्टर्ब करके रख दिया है। अच्छा चलें, अब हम इसको ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, टाइम थोड़ा है। सर ये जो तो आप सिर्फ आपने पढ़ाया सिर्फ यही सर इंक्लूड होगा, या सर बिलाल वाला भी इसमें होगा? मेरी बात सुने, आप क्यों इन चीज़ों को कुरेदते हैं? मुझे क्या पता बिलाल साहब ने क्या पढ़ाया, क्यों कुरेदते हैं चीज़ों को, छोड़ें। अच्छा, अब ये देखें, आइडियलाइज सर्किट है। जब आइडियल सर्किट का होगा जब ये LS 0 होगा और ID जो है ना 1 होगा, मतलब ना, जब ये होगा ये 1 होगा। अब बिलाल साहब का नाम ना लें, क्योंकि फिर झंझट पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता बिलाल साहब ने क्या पढ़ाया, अब उनका नाम ना लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। वरना मैं कह दूंगा जी बताएं बिलाल साहब आपने क्या पढ़ाया था, आप फंस जाएंगे। बेटा छोड़ें, दफा करें, मेरी मेरी बात करें जो सही है है, सर, ठीक है आप ना। अपना पढ़ाएंगे। हाँ बस, हाँ, इसी पे रहें बेटा आप, ठीक है ना। अच्छा, इसी में हम ना कवर कर लेंगे। आप मुझे नेक्स्ट ये मैं CR से आज कर लूँगा ना बात। तो CR अगर सुन रहे हैं काइंडली, मुझे या तो फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट कोई मुझे ना कोई दे दें टाइम, मैं घर से ही क्लास ले लूँगा आप लोगों के लिए। आप इजी कोई टाइम बता दें सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो उस वक्त मैं एक क्लास आप लोगों की एक मेकअप क्लास लेके ये हम अगला टॉपिक कोई एक आध वो हम पढ़ लेंगे, फिर हम रूटीन के। तो नेक्स्ट वीक हमने ना असाइनमेंट मैं दूंगा आपको, मेल करूंगा या जो भी करूंगा, तो कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, आपने बनानी है। और प्लस थर्सडे को हम टेस्ट लेंगे, क्विज लेंगे, इस तरह से पहले लिया था। अच्छा जी, ये जो सर्किट है ना, ये अब चूँकि टाइम 47 हो गए, आपने आज इसी तरह से ये कर लेना है कि जी देखें ना, ये करंट है इसका IS है। तो यहाँ पर जो है ना जी ओमेगा T के ऊपर जो है ना ये देखना, यहाँ पर जो है ना जी अब यहाँ
अब देखें मैं अब नहीं, कोई भी नहीं आया, ये कोई बंदा या गया है या आया है पता नहीं। अच्छा, अब ये करते करते ना जनाब, ये जो है ना आपने, ये बिल्कुल सिंपल है कि जी ये आपने डीसी जो है ना, ये इसको कैलकुलेट कर लिया है, डीसी अल्फा डीए और ये D0, ये आपने अब इस तरह का वो बनता है, ये रेक्टिफायर मोड है, ये इन्वर्टर मोड है। अब आप लोगों ने ना, क्योंकि हमारा वक्त ज़ाया हुआ है, इसको पढ़ना है, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे आपने बताना है, लेकिन ये है कि इसको आपने ना अब पढ़ना है। डीसी वोल्टेज, लाइन करंट ILS, ठीक है ना जी, लाइन करंट IS, तो लाइन करंट जो है ना ये वाला टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन, ये बेसिकली हमने क्या किया है, ये इसके अंदर ना फोरियर सीरीज लगाई है, ये फोरियर सीरीज, ठीक है ना, ये लगा के हमने ये इसका थ्रेशोल्ड जो है ना ये इसका निकाल लिया है डिस्टॉर्शन का। और उसके बाद ये पावर फैक्टर भी उसी तरह से है जो हमारे, ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो पहले हैं, ठीक है ना जी। और ये वो सर उसी तरह अगले में से, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सारा नहीं सही समझ हाँ आएगा चले मैं सर। कुछ कुछ बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने ना मैक्सिमम पढ़ना है बेटा। ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल हैं ये एग्जाम्पल जो है ना जी, ये जो है ना जी आप लोगों ने कोशिश करनी है। अगर छोटा मोटा कोई रह गया तो हम जल्दी वो तायराना नज़र से इसके ऊपर डालेंगे, वरना हम कुछ और करेंगे फिर, ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसकी, ठीक है ना जी। ये आप लोगों ने बेटा आपने करना है, क्योंकि अब 50 मिनट हो गए हैं, दूसरी सर क्लास क्लास स्टार्ट हो गई सर। हमारी भी स्टार्ट होती है उधर कैलकुलस की, तो इसलिए बेटा आप लोगों ने ये करना है। तो मैं असाइनमेंट के सर्कल बना के आपको दूंगा, व्हाट्सएप पे रखूंगा या कुछ करूंगा, ठीक है ना। और अगले थर्सडे को आपकी जो है ना जी ये क्विज होगा, और GRCR जो है ना मुझे इस फ्राइडे को या मंडे को मुझे ना एक मेकअप क्लास देंगे, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगा बेटा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे पेशेंस के साथ सुना, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ बेटा, आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बंद कर दूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।